नमस्कार, अभी तक टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमडी इम्तियाज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ का एक दिवसीय सम्मान समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के एक दिवसीय सम्मान समारोह शिविर सिमराही स्थित होटल हेवन के परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संघ से जुड़े लोग पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण कुमार पासवान, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर दिवंगत प्रसाद मेहता, संगठन मंत्री मनोरंजन कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी सहित अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान और उसके बाद अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुति भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान दूर दराज से संगठन से जुड़े हजारों लोग ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय इन लेबर कोड के माध्यम से भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले श्रमिक मजदूरी के साथ भारत सरकार ने 4 लेबर कोड को पारित किया गया, जिस पर संघ ने आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि पिछले लोकसभा सत्र में दोनों सदन की बैंक खाते में सुनिश्चित वेतनमान सामाजिक सुरक्षा योजना का तमाम सुविधा समय समय पर बोनस में अपनी कार्यशैली को बढ़ाने के लिए समय समय पर अध्यक्ष विनोद कुमार यादव को, जिन्होंने उनके आवेदन करने का सम्मान किया। कहा कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के लिए आराम गृह, शौचालय, स्नानगृह भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का भारत के तमाम रेलवे एवं रेलवे माल गोदाम पर कार्यालय एवं मजदूरों के लिए कैंटीन सुविधा एवं रेलवे माल गोदाम पर श्रमिक के लिए आवास, बिजली, पानी आदि सहित माल गोदाम श्रमिक के लिए जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है वह सारी सुविधाएं धरातल पर है। साथ ही इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पिछले 2 महीने में भारत सरकार की तरफ से रेलवे विकास किया जाएगा, जिसके लिए संपूर्ण भारत में भारतीय रेलवे माल गोदाम पर लागू करने हेतु अतिशीघ्र भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का संरचनात्मक श्रमिक संघ का अलग अलग कमेटी एवं पदाधिकारियों का चयन किया गया। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के माध्यम से चुने गई कमेटी एवं प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। कहा कि जल्द ही समस्त सारी सुविधाओं रेलवे माल गोदाम के श्रमिक के तहत धरातल पर लागू कराएंगे। आने वाले निकट समय में भारत सरकार मंत्रालय की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय एवं भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक सुनिश्चित होने जा रहा है। इस बैठक में समस्त भारत में कार्यरत रेलवे माल गोदाम श्रमिक की सुनिश्चित वेतनमान के रेल मंत्रालय के द्वारा सारी सुविधाएं रेलवे माल गोदाम के श्रमिक को प्राप्त है, जो अन्य रेलवे कर्मचारी को भारतीय रेल द्वारा प्राप्त। जितना मूलभूत सुविधा उसको लागू किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी के। उन्होंने 2 महीना का समय लिए थे, लेकिन 15 दिन के भीतर ही ऑल इंडिया जीएम को चिट्ठी बना के जारी करने का काम किए और आज पूरे भारत में जितने भी माल गोदाम के श्रमिक हैं उनको सारी सुविधाएं रेल सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रमिकों का सरकारीकरण होगी क्या? सरकारीकरण के लिए और उसकी वास्तविक मजदूरी तय करने के लिए, क्योंकि जब तक उनका वास्तविक मजदूरी तय नहीं होगा तब तक उनका सुनिश्चित वेतनमान तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए निकट समय में दिसंबर माह में ही जिस तरह का हमारा त्रिपक्षीय बैठक के लिए गया हुआ है, पुनः हमारा दिसंबर महीने में त्रिपक्षीय बैठक होगा और बैठक होकर के जिस तरह से पूरी और तमाम ऐसे रेलवे कर्मचारी को उनको योगदान के अनुसार उनका जो मजदूरी तय किया गया है, सबसे पहले इसका मजदूरी तय किया जाएगा और उस दैनिक मजदूरी के हिसाब से उसको वेतनमान के रूप में मजदूरों को सीधे रेल मंत्रालय के द्वारा उसको प्राप्त किया जाएगा। लगातार हमारा प्रतिनिधिमंडल का देश के रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड चेयरमैन आदरणीय श्रम मंत्री जी के साथ लगातार बैठक हुआ है। जब ये कोड पास हो रहा था उसके पहले भी हमारा यूनियन के साथ बैठक होकर के 14 डिमांड इसमें पास होने का काम हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी से, जो कि आज 4 कोड लेबर कोड के माध्यम से हम लोग के बीच आया है। उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, परंतु क्योंकि रेलवे में ये काम करते हैं तो रेलवे के द्वारा इसकी मजदूरी और इसके वेतनमान सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमारा दिसंबर महीना में ही निकट समय में हमारा त्रिपक्षीय बैठक होगा और मुझे पूरा आशा है कि जिस तरीके से उन्होंने इस बात को महसूस किया है, देश ने महसूस किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने महसूस किया है कि माल गोदाम के श्रमिकों की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के निर्माण में है। तो
उन मजदूरों का जो निर्माण में भूमिका है उसको देखते हुए इसकी वास्तविक मजदूरी तय होगा। और जो सपना हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने मजदूरों को दिखाए थे कि आज FCI में काम कर रहा मजदूर भी लोडिंग का काम करता है, उसको कहीं न कहीं महीने का 1-1.5 लाख रुपया तक प्राप्त होता है। हमारा मजदूर जो काम करता है उसको सही से भोजन, उसकी चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन जिस तरह से सार्थक और आगे लगातार हमारा सरकार के साथ जो अभी तक मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी त्रिपक्षीय जो बैठक होगा उसमें हमारे साथ बिल्कुल न्याय होगा और मजदूरों के हक अधिकार सही मायने में उसमें प्राप्त किया जाएगा। आज तक जो हम लड़ाई लड़े हैं, अभी राष्ट्रीय प्रभारी जी बोल रहे थे 3 कोड और वगैरह वगैरह, वो सब जो लागू हो गया है। मूलभूत है कि हमारे मजदूरों का सारा डिमांड मिल गया है, अब उसका है वेतनमान तय करना। सरकार कह रही है और हम लोग लगे हुए हैं। बीच में लॉकडाउन आ गया, इससे कुछ काम बाधित हुआ और अब जो त्रिपक्षीय बैठक की बात हुई है, हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है त्रिपक्षीय बैठक में वेतनमान जो है अवश्य लागू होगा। ये लगा कर लेकर के ही रहेंगे, सभी मजदूरों को के घर में खुशहाली अवश्य चाहेंगे कि भारत सरकार के 44 कानून को तोड़ के उन्होंने हिंदुस्तान में एक इतिहास कायम किया कि 4 कानून बनाया और 4 कानून में जितने सारे हमारे मजदूर को चाहे स्वास्थ्य लाभ हो, चाहे उनको परमानेंट क्या करें मैंने रेगुलेशन की बात हो, चाहे अपॉइंटमेंट लेटर की बात हो, महिला पुरुष को समान अधिकार की बात हो, ये सारे चीज़ भारत सरकार के द्वारा एक बजट के माध्यम से, कानून के माध्यम से दोनों सदन से पास किया गया। इसीलिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज हमने कार्यक्रम रखा है कि निश्चित रूप में भारत सरकार को, श्रम रोजगार मंत्रालय को धन्यवाद ज्ञापन किया जाए। आज निश्चित रूप में हमारे मजदूर को जो गुलामी का जिंदगी जी रहा था उनसे उसे आज़ाद किया जाए, इसीलिए कार्यक्रम रखा है।